जय हिंद दोस्तों। मोदी जी ने एक बार फिर आज हम सबको चौंका दिया जब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया कि राजीव गांधी खेल रत्न अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होगा। यानी कि उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखकर उन्हें समर्पित किया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी खेल प्रेमी इस बात से खुश नहीं होगा। देश का खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान निश्चित तौर पर किसी महान खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए और मेजर ध्यानचंद जी से अच्छा खिलाड़ी और कौन हो सकता है। अगर आप भारत के खेलों के इतिहास का जिक्र करेंगे और कोई एक नाम आप ढूंढने जाएंगे तो लेजेंड ऑफ स्पोर्ट्स आप मेजर ध्यानचंद जी को ही पाएंगे। मेरा मानना यह है कि हमने ये सम्मान मेजर ध्यानचंद जी को नहीं दिया, बल्कि मेजर ध्यानचंद जी ने ये सम्मान हमारे अवार्ड को नवाजा है। इतनी बड़ी शख्सियत थे मेजर ध्यानचंद जी। हालांकि इस बात से कुछ राजनीतिक लोगों को परेशानी भी हो सकती है, लेकिन आज तो सरकार को हमेशा क्रिटिसाइज करने वाले राजदीप सरदेसाई ने भी कमाल का ट्वीट किया। उन्होंने भी इस कदम की सराहना की। उनका भी मानना है कि खेलों में सर्वोच्च सम्मान किसी महान खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए। इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही क्यों रखा गया, थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में बता दूं। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर कहलाए जाते हैं। 1928 में जब हमने हॉकी में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता तब वो उस टीम का हिस्सा थे। फिर 1932 और 1936 में भी हमने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, वो तब भी उस टीम का हिस्सा थे। मेजर ध्यानचंद जी ने अपने करियर में 1000 से ज्यादा गोल किए और भारतीय हॉकी का दबदबा उन्होंने पूरे विश्व में मनवाया। ऐसे थे हॉकी के हमारे महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी। पर अफसोस कि अभी तक उन्हें भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। हम सब यही चाहते हैं कि वो दिन भी जल्दी आए जब उस शख्सियत को भारत रत्न से नवाजा जाए। अब आपको यहां बताना भी बहुत जरूरी है कि ये राजीव गांधी खेल रत्न जो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया है, आखिर ये है क्या और ये किस लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारतीय खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत 1991-1992 में हुई और सबसे पहले शतरंज के चैंपियन हमारे विश्वनाथन आनंद को इस सम्मान से नवाजा गया। और अभी हाल ही में रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल जैसे खिलाड़ियों को भी इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीब्यूशन देने के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। 4 साल के स्पैन में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जाता है। अब तक कुल मिलाकर 45 खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा गठित की गई एक कमेटी नॉमिनेशंस भेजती है और 4 साल के स्पैन में इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए की नकद राशि भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के तौर पर दी जाती है। यहां पर एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा। जिस तरीके से खेल सम्मान किसी खिलाड़ी के नाम पर दिया गया है, उसी तरीके से देश में जितने भी खेल से जुड़े स्टेडियम्स हैं उनका भी नाम किसी न किसी खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए। अब देखते हैं मोदी जी कब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर किसी महान खिलाड़ी के नाम पर रखते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि हमारे कुछ राजनीतिक दोस्त इस बात पर खुशी जताते हैं या फिर यहां से भी एक नया राजनीतिक मुद्दा जन्म लेने वाला है। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।